देशाला विकसित बनवण्यासाठी तरुणांनी पुढे या, हे तरुणांचे कर्तव्य आहे। श्रम करा, त्यातून पळू नका। तुम्ही कुठेही जा, तुमची प्राथमिकता देश असली पाहिजे। जिथे असाल तिथे देशाप्रती कसे योगदान द्याल याचा विचार करायला पाहिजे। विकसित भारत हे तरुणांचे लक्ष्य असले पाहिजे, असं मत युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया यांनी व्यक्त केले। भारत शासनाच्या युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने आणि शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या सहयोगाने माय भारत विकसित भारत 2047 युवा कनेक्ट महाराष्ट्र अध्यायाची सुरुवात शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या लेडी रमाबाई सभागृहात झाली। यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे, नेमबाज स्वप्नील कुसाळे, शिपर मंडळी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष SK जैन, नियामक मंडळ सदस्य ॲडव्होकेट दामोदर भंडारी, नियामक मंडळ सदस्य तसेच महाविद्यालय विकास समिती अध्यक्ष अशोक वजे, संस्थेच्या सचिव राधिका इनामदार इत्यादी उपस्थित होते। डॉक्टर मनसुख मांडविया म्हणाले, आपला देश सामर्थ्यवान देश आहे। बौद्धिक आणि मनुष्य शक्तीची आपल्या देशात कधीच कमी नव्हती। ज्या गतीने आपण प्रगती करायला हवी होती ती पूर्वीच्या सरकारच्या काळात झाली नाही। विकसित भारताचा रोडमॅप नरेंद्र मोदी यांनी दिला। आपली कर्तव्यनिष्ठा जपत युवकांनी देशाच्या विकासात आपले योगदान दिले पाहिजे। देशाच्या प्रति कर्तव्य भावनेने काम करा, तर भारत विकसित होईल। एक विचार, एक संकल्प घेऊन देशातील जनता पुढे येईल, तेव्हा भारत 140 कोटी पावलांनी पुढे जाईल आणि भारत विकसित होईल, असेही म्हणाले। रक्षा खडसे म्हणाल्या, पुणे युवकांचे शहर आहे। शिवरायांची कर्मभूमी, सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य टिळक यांचा इतिहास शहराला लाभला आहे। म्हणून पुण्यापासून विकसित भारत महाराष्ट्र अध्यायाची सुरुवात झाली आहे। स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपल्या आधीच्या पिढीने चळवळ उभी केली। देशाच्या विकासासाठी त्यांनी प्रयत्न केले। आज आपला देश युवकांचा देश म्हणून ओळखला जातो। त्यामुळे त्यानंतर विकसित भारतासाठी योगदान देणे ही आता आपली जबाबदारी आहे। नेमबाज स्वप्नील कुसाळे म्हणाला, कोणतेही क्षेत्र असो, आहार किंवा फिजिकल फिटनेस नीट ठेवा। वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नहीं, असंही तो म्हणाला। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो यही तरह से देश की व्यवस्थाएं चली जो कंफ्यूज थी। 2014 के पहले भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। पॉलिसी पैरालाइज थी, पॉलिसी बनती थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था। बजट बनता था, घोषणाएं होती थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था। पहला बजट 2014 में आया तो बजट में उल्लेख करा गया कि 2800 ऐसी घोषणाएं पार्लियामेंट के फ्लोर पर हुई है, बजट में हुई है, जिसका शिलान्यास ही नहीं हुआ। तो घोषणा होना एक बात हुई, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देश की इकोनॉमी 5 फ्रेजाइल कंट्री, यानी कि दुनिया ने कहा कि जहां कोई गारंटी नहीं है, ये 5 कंट्री जहां आप इन्वेस्टमेंट करो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 3% था। देश आगे नहीं बढ़ रहा था। देश में डेवलपमेंट प्लान की क्लैरिटी नहीं थी। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने आके प्रायोरिटी तय करके काम करना चालू करा। और मोदी जी ने कहा कि भाई, मैं बजट को घोषणा पत्र नहीं मानता हूं, मुझे कोई घोषणा नहीं करना है, मुझे काम करना है। काम करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे गरीबों के लिए काम करना होगा। गरीबी नाबूदी का भाषण 50 साल तक चला, लेकिन हमें गरीबी नाबूद करनी है, क्या करना होगा? तो मोदी जी ने हॉलिस्टिक अप्रोच लिया। कोई ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय में बांट के वोट की राजनीति नहीं, मोदी जी ने विकास की राजनीति करना चालू करा। विकास की राजनीति मतलब क्या? कोई हमें वोट देते हैं उसके लिए स्कीम बनेगी? जी नहीं। देश में गरीब कितने गरीब है? जितने गरीब है सभी को अपना घर का घर मिलना चाहिए। आज 8 करोड़ लोगों को अपना घर मिल गया। तो अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 11,11,000 करोड़ का आवंटन करा गया। 11,11,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे आवंटन करना मतलब, अमेरिका जब डेवलप हो रहा था ना, जो अपनी तरक्की कर रहा था, डेवलपिंग कंट्री था, तब वो डेली 12 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे नहीं बना पाए थे। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, जिस रास्ते पे आपको चलना है, जो रोड आने वाले दिनों में आपके विकास की भी गति देंगे, ये रोड डेली 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने वाला कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। यूथ ये देश का भविष्य होता है दोस्तों। यूथ को सही दिशा मिले, यूथ को अपना रास्ता तय करने की अपॉर्चुनिटी मिले, यूथ नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए,
इसलिए यूथ को हम क्या दे सकते हैं, तो क्या सरकार वहां बैठ के तय करेगी? जी नहीं, यूथ के साथ कनेक्ट होना है, यूथ को बताना है कि आपका भविष्य क्या है, आपके लिए क्या हो रहा है। मैं जब यहाँ आया तब रास्ते में मुझे बता रहे थे कई युवा लोग, मेरे से संवाद बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि हमारे देश के युवाओं के लिए हाथ में काम होना चाहिए, और देश के युवाओं के हाथ में काम आए, हर युवा अपने अपने काम पर उसको जो चाहे वैसा काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, रोजगार का निर्माण होता है, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है। आज देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 70%, 18% है। डिजिटल सेक्टर एक जॉब की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और जो सनराइजिंग सेक्टर है उसको हम कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे लिए सनराइजिंग सेक्टर है, उसमें रही हुई अपॉर्चुनिटी को हम कैसे एनकेज करें। जब आईटी सेक्टर आया, इंडिया ने उसके ऊपर कई अच्छी पॉलिसी बनाई, अच्छी नीतियां बनाई, उसका नतीजा ये रहा कि आज हम आईटी सेक्टर में, हमारे पुणे हो, हमारा बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, नोएडा हो, आज बड़ी बड़ी कंपनी, दुनिया की इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी उसका आउटसोर्स का काम इंडियन कंपनियों से करवाते हैं। आईटी सेक्टर में हमारे यूथ लगे हैं जो नया सेक्टर में हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटी को एनकेज करते हैं। वैसे ही युवाओं की अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए उसका विजन ओपन हो, उसको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी के साथ जोड़ना है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, जब देश कोविड क्राइसिस में था, देश और दुनिया जब कोविड में थी, तब आपकी अपेक्षा का देश बनाने के लिए, आपके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, जब विकसित भारत का प्लान तैयार हो रहा था, रोड मैप तैयार हो रहा था, मोदी जी ने हम मंत्री लोगों को बैठने नहीं दिया था।